हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। साथियों, मैं मालाराम चंदेला। आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। क्लास चाहे कैसी भी हो, स्कूल लेवल से लेकर के और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलती नहीं होगा। और बिल्कुल जीरो से आपको हीरो लेवल तक इस क्लास में बताया जाएगा। एक ही क्लास में कंप्लीट वॉइस आपको आ जाएंगे। तो देखिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो वॉइस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। दूसरा कौन सा? पैसिव। ठीक है। एक तो अपना होता है एक्टिव और दूसरा कौन सा होता है? पैसिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय यानी क्रियाशील। पैसिव मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय। ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें जो अपना सब्जेक्ट है, यदि वो एक्टिव है, काम सब्जेक्ट कर रहा है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? है एक्टिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। देखो, सब्जेक्ट यदि काम कर रहा है, एक्टिव वॉइस। यदि एक्शन एक्शन या ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्य है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो अपना पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। ठीक है। तो जहाँ मेन कर्ता प्रधान हो वो अपना एक्टिव वॉइस, और जहाँ एक्शन या ऑब्जेक्ट प्रधान हो अपना पैसिव वॉइस। देखो साथियों, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। गिने चुने 5-4 रूल हैं, वो आपको याद करने हैं, और देखो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो वो अपने नियम हैं। जैसे सबसे पहले हम नंबर 1 पे क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब में बदलाव या टेंस में बदलाव। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। 4 पे बाई, और 5 पे अपना सब्जेक्ट। ये नियम याद रखने हमें। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ जैसे सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग। ही सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक है। दोनों सेंटेंस दे रखे हैं। इन दोनों सेंटेंस को इसलिए देखना है कि मैंने एक नंबर पे लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का लेंगे हम। पैसिव वॉइस का तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन जो हमें सेंटेंस दिया हुआ होगा उसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ? वर्ब के बाद में। ठीक है। तो ये पहचान होती है, सिंग्स के बाद में ए सॉन्ग क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में वर्ब भी मिल सकती है, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या मिलता है? अपना मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में हमेशा क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? मेन वर्ब के बाद में। ठीक है। तो देखो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा लेंगे, बाई कर लेंगे, सब्जेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब में बदलाव कैसे होगा? ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में बदलाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें बदलाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है। तो कुछ रूल हैं, ध्यान रखना कि इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होगा। ठीक है साथियों। तो देखो कौन कौन से हैं। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो डू या डज हो। डू या डज के साथ नोट भी मिलेगा, आपको मिल सकता है, और वैसे इंटेरोगेटिव मिल जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी हो सकता है, एस या ई एस भी। ठीक है। और डू या डज, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिल जाए, ठीक है, तो किस में बदलता है? तो अपना जो पैसिव बनाते समय जो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज आर एम में। इज आर एम। इज आर और एम। और ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। देखो इसको टेंस में बदलाव भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टेंस में बदलाव नहीं होता। ये कि जो एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ये नियम होता है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ही जा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना। लेकिन हम सीख सके चीज़ को इसलिए बताया जा रहा है। तो देखो डू डज आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसमें ऐसे ये लगा हो, किस में बदल जाएगा साथियों?
इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड, तो ये आ जाए तो वाज या वर में, वाज या वर के अंदर, ठीक है। अब देखो इज आर एम और वाज वर, यदि ये आ जाए तो भाई फर्स्ट फॉर्म आए जब तो इज आर एम में, सेकंड आए तो वाज वर में, लेकिन इज आर एम और वाज वर आ जाए तो देखो ये किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा सेम, यानी इन्हीं में रहेगा, इसमें सिर्फ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। तो सेम प्लस है बीइंग में, याद रखना सेम प्लस है बीइंग में। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगानी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है हमें, जैसे हैज हैव या हैड किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा सेम प्लस है बीन में, यानी इसी में रह जाएगा, हैज हैव हैड में रह जाएगा सेम, लेकिन बीन लग जाएगा इनमें। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। और जो मॉडल्स हैं अपने, मॉडल कौन कौन से हैं? कैन और कुड और क्या है? मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है। ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा सेम, यानी इन्हीं में रहेगा, बस इसमें बी लग जाएगा, ध्यान रखना बी। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस कैसे बदले? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किस में बदलेगी? इज आर एम में, या डू डज हो तो इज आर एम में। सेकंड फॉर्म हो या डिड आ जाए वाज वर में, इज आर एम और वाज वर आ जाए, ये दे रखे हैं यहाँ पे इज आर एम और वाज वर सेम प्लस है बीइंग में, ठीक है। हैज हैव हैड सेम प्लस है बीन में, ये ध्यान रखना, इज आर एम वाज वर तो बीइंग में और हैज हैव हैड बीन में, ठीक है। और मॉडल जो दे रखे हैं वो सेम प्लस है बी में, मॉडल के साथ किसका प्रयोग करना है? बी का, ठीक है। तो यहां तक सभी के समझ में आया। आगे देखो उसके बाद में नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेंगे साथियों, 4 पे अपना बाय हो जाएगा, और 5 पे जो सब्जेक्ट होता है वो देखो कैसे होता है। हमें जो शुरू में या तो नाम दिया होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट होगा, या फिर कई बार टेबल दे देते हैं, ठीक है ना, जैसे आई, माई, मी, तो ये आई जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आई किस में बदल जाता है? सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट में, यानी मी में, और मी हो तो आई में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अब ये कोई जरूरी नहीं आई माई मी हो, वी और अस भी हो सकता है, यहाँ पे यू यूवर यू भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे अपना जो हमें दे रखे हैं, राधा राइट्स ए लेटर, इसको बनाना है साथियों बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ मिलेगा? वर्ब के तुरंत बाद में, तो ये रहा रूल का अनुसार अपना ऑब्जेक्ट, ये ले लिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या लिया? ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ठीक है। उसके बाद में राइट्स, यानी वर्ब में ऐसे ही लगा है तो इज आर एम में, तो ए लेटर के साथ क्या जाएगा? इज। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की क्या हो जाएगी? तो राइट की हो जाएगी रिटर्न, राइट की क्या हो जाएगी? रिटर्न, ठीक है। नंबर 4 पे बाई, और 5 पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है? राधा, तो बाई राधा, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। ये दे रखा है ही इज प्लेइंग ए मैच, ऑब्जेक्ट ले लो साथियों, वर्ब के बाद में है। वर्ब जैसे गो यानी जाना, कम यानी आना, प्ले यानी खेलना, ठीक है ना, या गो यानी जाओ, कम यानी आओ, प्ले यानी खेलो, तो ये जो वर्ब होती है इनके बाद में हमें क्या मिलता है? अपना ऑब्जेक्ट मिलता है। ये वर्ब इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? ए मैच, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया अपना? ए मैच, ठीक है। अब इज आर एम है, ए मैच एक वचन है तो इज, और इज आर एम किस में बदलेगा? सेम प्लस बीइंग में, तो इज बीइंग। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या आ जाएगी? प्लेड। 4 पे आएगा अपना रूल के अनुसार बाई, ठीक है। और 5 पे सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट है उसको इस फॉर्म में लेंगे तो ही, हिज, हिम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही हैज रिटन ए बुक, ही हैज रिटन ए बुक। तो साथियों देखो यहां देखो आप, यहां क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट अपना ए बुक, ए बुक। हेल्पिंग वर्ब में बदलाव हैज है, सेम प्लस बीन में बदलते हैं, तो हैज बीन, ठीक है।
नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज, हैव और हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो क्या रहेगा, रिटन रह जाएगा, रिटन। 4 पे बाई और 5 पे क्या अपना सब्जेक्ट, 5 पे क्या जाएगा अपना सब्जेक्ट। क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमें, तो सब्जेक्ट हमें दे रखा है ही हैज रिटन ए बुक, तो ही को साइड में ले जाएंगे तो क्या जाएगा अपना हिम, तो बाई हिम, ही हिज हिम। राधा सेंग ए सॉन्ग, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंने कहा डीड आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में बदलेगा। ऑब्जेक्ट ले लो पहले ए सॉन्ग, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आ जाए सॉन्ग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया अपना, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में तो वाज, नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिंग की क्या आ जाएगी संग, ठीक है। उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट शुरू में क्या दे रखा अपना राधा, नाम दे रखा तो ऐसे कैसे क्या जाएगा राधा, ठीक है। ही विल पेंट द डूअर, तो सैल विल सेम प्लस बी में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ले लो तो द डूअर विल बी, इसके साथ क्या लगा दिया हमने टेंस बदला, तो विल के साथ सेम प्लस बी लग गया ना, तो विल और बी, ठीक है ना। तो विल बी नंबर 3 पे पेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी पेंटेड, और फिर बाई, ठीक है, और ही को उस साइड में ले जाएंगे तो ही हिज हिम, ठीक है ना, तो क्या जाएगा हिम। नेक्स्ट देखो साथियों, ही वॉज वाटरिंग इन द प्लांट्स, ही वॉज वाटरिंग इन द प्लांट्स, ठीक है। तो देखो वाज वर्ब किस में बदलता है सेम प्लस ए बीइंग में, तो वाटरिंग यानी पानी देना, वाटर यानी पानी देना, ठीक है। तो ही वाज वाटरिंग इन द प्लांट्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट अपना द प्लांट्स, क्या आ गया द प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में अपना टेंस बदलो, तो वाज वर, प्लांट्स बहुवचन है पौधों, ठीक है ना, तो वाज का क्या बन जाएगा यहाँ पे तो वर, ठीक है, और इसमें क्या लग जाएगा बीइंग। नंबर 3 पे वर्ब की फॉर्म वाटर की क्या हो जाएगी तो वाटर्ड, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाई, नंबर 4 पे सब्जेक्ट ही को इस साइड में लगता है ही हिज ए हिम, तो बाई हिम। ही विल हैव रिटन ए लेटर, ही विल हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, बना लो क्या दे रखा है ए लेटर, ए लेटर, ठीक है। टेंस बदलो हैज हैव सेम प्लस बीन में, तो देखो विल हैव बीन, विल हैव ए बीन। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या है रिटन, तो रिटन और फिर बाई और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा अपना ही को इस साइड में लाएंगे तो हिम हो जाएगा। यदि वहां सी होता ना तो सी हर, तो इस साइड में आते हर हो जाता है। मोहन कैन रीड दिस बुक, मोहन कैन रीड दिस बुक, देखो साथियों कैन आया है मॉडल, कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड ought टू यूज टू, ठीक है ना, ये सारे मॉडल हैं, किस में बदल जाएंगे सेम प्लस से बी में। ऑब्जेक्ट ले लो तो क्या आ गया दिस बुक, दिस बुक। टेंस बदलेगा तो कैन बी सेम प्लस बी में। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की क्या रहेगी रीड ही रहेगी, ठीक है, तो कैन बी रीड, दिस बुक कैन बी रीड, और फिर नंबर 4 पे बाई और सब्जेक्ट क्या है अपना मोहन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मोहन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखा लॉयंस डू नॉट ईट ग्रास, लॉयंस डू नॉट ईट ग्रास, ठीक है। तो देखो साथियों जो लॉयंस जो शब्द दे रखा है डू नॉट ईट ग्रास की शेर कभी घास नहीं खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो डू नॉट या डज नॉट इज नॉट में बदलेगा ये, ठीक है ना। ध्यान रखना सिंपल से नेगेटिव बनाए तो हेल्पिंग वर्ब बाद में क्या लग जाता है नॉट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है ग्रास या घास, ठीक है ना, तो ग्रास एक वचन को माना जाता है इनको, ठीक है ना, तो किस में इज। अब यहाँ डू के बाद में नॉट है तो इज के बाद में क्या नॉट। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की क्या आ जाएगी ईटन, 4 पे बाई और सब्जेक्ट क्या दे रखा है लॉयंस, तो बाई लॉयंस या बाई द लॉयंस, ठीक है। सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है साथियों, ठीक है ना, यहां ध्यान से बनाना है इसको। तो देखो क्या दे रखा है ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया अपना। अब देखो इज नॉट मैंने बताया था इज आर एम सेम प्लस बीइंग में,
इज, अब यहाँ इज बीइंग नहीं लिखेंगे हम, ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव है, इज बीइंग के बीच में नॉट लगा देंगे, तो इज नॉट बीइंग, तो ए लेटर इज नॉट बीइंग, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी, रिटन, ठीक है। उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट क्या दे रखा, सी, ठीक है ना, तो बाई सी को उस साइड में ले जाएंगे, सी हर है हर, तो बाई हर, ठीक है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट हमें दे रखा है मोहन डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। देखो डू नॉट या डज नॉट को तो इज नॉट में, लेकिन डिड नॉट आ जाए तो वाज वर्ब में, वहां इजार में जा रहे हैं, यहां वाज वर्ब में, ठीक है। तो द प्लांट्स इजार में किस में बदलेगा, देखो द प्लांट्स डू डज इजार में और डिड किस में बदलेगा, वाज या वर में, तो प्लांट के साथ क्या लग जाएगा, वर, नेगेटिव है इसके तुरंत बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, ठीक है। तो देखो द प्लांट्स वर नॉट, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर की क्या हो जाएगी, वाटर्ड, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना बाई और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ, मोहन, ठीक है। तो अपना ये बन गया द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड बाई मोहन, ठीक है। तो देखो डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, पर्सनवाचक चिन्ह, ये थोड़ा सा आपको आधा मिनट लगेगा लेकिन इसको समझ लो आप। कोई भी जो पर्सनवाचक सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, WH वर्ड, फिर आता है अपना हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, WH वर्ड से इनकी शुरुआत होती है, लेकिन कब, जब अपना जो सेंटेंस है, ठीक है, वो WH वर्ड से शुरू हो तो, ठीक है। यहां WH वर्ड नहीं है कहीं भी इन 3 में तो, ठीक है, आगे और देखेंगे। तो डू यू लाइक टी, तो देखो डू डज किस में बदलेगा, यहाँ WH वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब ले लो इज आर एम में, ठीक है। तो देखो टी एक वचन है तो इज, तो WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, टेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट लेते हैं, यहां क्या है मेन, ऑब्जेक्ट, तो क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, टी, तो इज टी, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, लाइक्ड, और फिर बाई, यू, यूवर, यू, तो बाई यू, पर्सनवाचक चिन्ह रहता है इसमें, हटता नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डिड ही राइट ए बुक, अब देखो डिड आया है, डिड आया मतलब है वाज वर्ब में, ठीक है ना, तो WH वर्ड ले लो, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ले लो, वाज वर्ब में क्या लगेगा, ए बुक के लिए क्या लग जाएगा, तो वाज, ये WH वर्ड, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ए बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी, रिटन, फिर उसके बाद में बाई, और ही को उस साइड में ले जाएंगे, ही हिज ए हिम, तो बाई हिम, ठीक है। अब देखो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये भी पर्सनवाचक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है ना, मॉडल एक्सेलरीज में आती हैं। तो देखो WH वर्ड ले लो, तो नहीं है दे रखा है इस सेंटेंस में, तो अपना हेल्पिंग वर्ब ले लो, ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे हो जाएगी यहाँ पे, कैन, कैन हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दिस बॉक्स, तो कैन दिस बॉक्स, कैन कुड से, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, सेम प्लस बी में बदलते हैं ना, तो बी बच रहा है यहाँ पे, कैन बी शुरू में नहीं ले सकते, बीच में हमें ऑब्जेक्ट ले लिया, तो कैन दिस बॉक्स या दिस बॉक्स बी, उसके बाद में नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिफ्ट की क्या जाएगी, लिफ्टेड, और फिर 4 पे बाई और सब्जेक्ट यू, यूवर यू, तो बाई यू, बाई यू, तो ये याद रखना, ठीक है। WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, फिर बाई सब्जेक्ट वगैरह जो भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हेन डिड यू बाय इट, अब देखो WH वर्ड है यहाँ पे, तो WH वर्ड लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो ये WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वाज वर्ब में, तो इट एक वचन है तो क्या लग जाएगा, वाज। अब अपना ले अपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, इट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बॉय की क्या हो जाएगी, बॉट,
ठीक है, फिर बाई और सब्जेक्ट यू, यूवर, यू, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वो ब्रॉक दिस कप, ये चीज ध्यान रखना, WH वर्ड के रूप में यदि हु आए तो वो बाई हुम में बदलता है, ये चीज ध्यान रखना, बाई हुम, तो ये WH वर्ड हो गया अपना, ठीक है ना। हु जो है हु किस में बदल जाता है, बाई हुम में, ठीक है ना। तो WH वर्ड क्या आ गया अपना, बाई हुम, ठीक है। तो ये यहाँ पे WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब ले लो, ब्रॉक सेकंड फॉर्म है, वाज या वर में बदलेगा। तो यहां देखो दिस कप एक वचन है तो क्या जाएगा, बाय हुम वाज, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या दे दिया, दिस कप, ठीक है। ब्रॉक की थर्ड फॉर्म या ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, क्योंकि ब्रॉक तो खुद सेकंड फॉर्म है। और इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं आता है, क्योंकि देखो हु वाला सेंटेंस है उसमें ये पूछा गया है, देखो यहां सेंटेंस क्या दे रखा है, हु ब्रॉक दिस कप, इस कप को किसने तोड़ा, तो सब्जेक्ट मालूम नहीं है। यदि होता है कि भाई ये कप मोहन के द्वारा तोड़ा या मोहन ने तोड़ा, ठीक है ना, तो बाई मोहन कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ हु तो खुद पूछता है सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट कौन है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना कोई जरूरी नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक हम रख देते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। अब देखो इट इज इम्पॉसिबल टू डू, इट इज इम्पॉसिबल टू, ऐसा सेंटेंस आ जाए ना, इट इज इम्पॉसिबल टू, ऐसे कैसे लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू, ठीक है। अब देखो टू के तुरंत बाद में बी लगाना, तो टू बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की क्या हो जाएगी, डन, तो इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ठीक है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट हमें दे रखा है, प्लीज हेल्प मी ओपन द डोर लेट मी फिनिश द वर्क। देखो साथियों यहां एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वो होता क्या है, देखो यहां पे समझो आप इसको। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हो सकती है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोला जा सकता है, डू या डू नॉट से भी हो सकती है, डू या डू नॉट से, उसमें प्लीज या काइंडली से भी उसकी शुरुआत हो सकती है, प्लीज या काइंडली से या लेट से भी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए ना कि कौन सा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होती है, यहां ओपन खोलना मेन वर्ब है, देखो ध्यान से, ठीक है। लेट क्या दे रखा है हमें, तो लेट जो है उससे शुरुआत हो सकती है, प्लीज या काइंडली भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएं, तो इसके लिए रूल क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है अपना रूल, ठीक है। जो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस ध्यान से देखना, इंपेरेटिव सेंटेंस तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लीज या काइंडली वगैरह दे रखा हो या ऑर्डर वगैरह दे रखा हो तो सीधा बना सकते हैं, जैसे ऑर्डर दे रखा हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है ना। या प्लीज दे रखा है, प्लीज रिक्वेस्ट के लिए आता है, तो सीधा बना दो इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। प्लीज को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट प्लीज एक ही बात होती है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हेल्प मी, ऐसे कैसे, ठीक है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो लेट ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये तो शुरुआती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, तो वर्ब के बाद में अपना ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, लेट द डूअर, ठीक है। तो द डूअर ऑब्जेक्ट है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ये ले बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपनड, क्या हो जाएगी, ओपन। लेट मी फिनिश द वर्क, लेट मी फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस दे रखा है, तो बना लो साथियों। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, देखो फिनिश, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, तो लेट द वर्क, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, फिनिश्ड, ठीक है। तो लेट मी फिनिश द वर्क, लेट मी फिनिश द वर्क, तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड, इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें यहां बाई में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड, यहां बाई प्लस में लिखना चाहो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है अपना, तो नेक्स्ट दे रखा है अपना, मदर गेव मी ए बुक, मदर गेव मी ए बुक, ये ध्यान रखना है आपको, मदर गेव मी ए बुक। देखो साथियों
ये जो सेंटेंस हैं ये हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले। कौन से? डबल ऑब्जेक्ट वाले। इनमें एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देखो जैसे आई माई मी, तो जो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ मी दे रखा है, ठीक है। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर और काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है ना। यहां देखो आप अस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट वाला जो है ना वो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। इसको बाद में बनाते हैं, पहले इनको देखते हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाला तो ये दे रखा है डबल ऑब्जेक्ट का, और ये सेंटेंस अपना डबल ऑब्जेक्ट का है। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने कहा एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कोई वस्तु हो सकती है, जैसे ये बुक दे रखा है, इसमें मिल्क दे रखा है, किसी से भी बना सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट को कहां रखें? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखें। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यदि बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू रखना पड़ेगा। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो डायरेक्ट से पहले टू रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे, काऊ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, तो पहले डायरेक्ट से बना लो। तो क्या दे रखा है? काऊ गिव्स अस मिल्क, तो मिल्क, ठीक है। उसके बाद में देखो गिव्स, ऐसे ही ऐसे लग रहा है ना, मतलब इज आर में बदलेगा, तो मिल्क इज। नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव की क्या आ जाएगी? गिवन। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तो दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में रखना है, लेकिन डायरेक्ट से शुरुआत करें तो दूसरे से पहले टू लगा देंगे, तो टू अस, तो मिल्क इज गिवन टू अस, और फिर बाई, और सब्जेक्ट क्या दे रखा है? काऊ या बाय द काऊ। चलो अस से बना के देख लो, तो वी आवर अस, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? वी। वही देखो ऐसे ही ऐसे लग रहा है, तो वी बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? इसके लिए आर आ जाएगा। नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की क्या हो जाएगी? गिवन, ठीक है। अभी यहां देखो जो हमने अस से बनाना है, तो हमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है उस अस से यदि हम बना रहे हैं, अस से बना रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे रख दो? वी आर गिवन क्या? मिल्क, मिल्क, तो वी आर गिवन मिल्क, उसके बाद में क्या जाएगा अपना? बाई, ठीक है, क्या? काऊ या बाय द काऊ। ये देखो डबल ऑब्जेक्ट वाला है, तो मी को चलो पहले हम इससे बना लेते हैं, तो आई माई मी, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको सब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या जाएगा? आई। गेव सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। नंबर 3 पे क्या दिया होगा हमें? ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव की क्या हो जाएगी? गिवन। अब देखो किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे रख दो, यानी जो वस्तु होती है, कोई बुक वगैरह, जैसे कुछ भी दे रहा, कहीं मिल्क दे दे, कहीं कुछ दे दे, तो उसको ऐसे कैसे रख दिया करो थर्ड फॉर्म बाद? ए बुक, और फिर बाई, और सब्जेक्ट क्या? बाई मदर, बाई मदर। लेकिन ध्यान दो, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं, या जैसे यहां पे ए बुक दे रखा हमें, ए बुक से बनाएंगे तो ए बुक, वही गेव सेकंड फॉर्म है तो किस में बदल जाएगा? वाज या वर्ब में, तो ए बुक वॉज। नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट क्या बच गया? यहां ए बुक से बनाया हमने, ठीक है ना, तो ए बुक से बनाया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बच गया? मी, तो मी से पहले क्या लगा देंगे? टू, तो गिवन टू मी, और बाई क्या? मदर। क्या ध्यान रखना है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो अंत में हमें दिया होता है, उससे यदि हम बनाएं तो जो अस वगैरह, मी वगैरह, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनसे पहले टू लगाओ, ठीक है। और यदि इनसे बनाते हो तो इनको ऐसे कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखना है, ठीक है ना। रखना दोनों को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में है। देखो अब दे रखा है द टीचर मेड मोहन मॉनिटर। देखो द टीचर मेड मोहन मॉनिटर, ये सेंटेंस है साथियों। अब देखो यहां पे टीचर ने मोहन को मॉनिटर बनाया। अब देखो मॉनिटर कौन है? तो मॉनिटर कौन है? मोहन। मॉनिटर कौन है? मोहन। मोहन ही कौन है? मॉनिटर, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे कह दें कि भाई जो पीपल है या लोग हैं उन्होंने, या पीपल मेड श्याम सरपंच, ठीक है ना, तो लोगों ने श्याम को क्या बना दिया? सरपंच बना दिया, ठीक है ना।
अब कोई आके ऐसे बोल सकता है भाई सरपंच कहाँ है, तो सब समझेंगे भाई श्याम का नाम ले रहा है, ठीक है ना। कोई कहेगा भाई श्याम कहाँ है, मतलब सरपंच का नाम ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट यानी इसके बगैर जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लीमेंट बचे, जो कॉम्प्लीमेंट बचे उस कॉम्प्लीमेंट को कहाँ रखना है, कॉम्प्लीमेंट को कहाँ रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में। बाकी ऐसे कैसे है देख लो, बना लो अब इसको। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर, तो यहाँ अपना ऑब्जेक्ट देखो, मेड के बाद में क्या दे रखा है, मोहन। मेड सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब में, तो वाज। नंबर 3 पे वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की क्या होती है, मेड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, ठीक है। तो मोहन वाज मेड, अब क्या बना वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लिख लो, मॉनिटर, ठीक है। और फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट क्या दे रखा है अपना, बाय द टीचर, बाय द टीचर। ध्यान क्या रखना है कि जो अपना कंप्लीमेंट होता है, ठीक है, उस कंप्लीमेंट को हमें कहाँ रखना है, देखो ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखे, इसके बाद में यहाँ प्लेस करना है इसको, ठीक है ना। बाकी सारा वो का वो नियम रहेगा। नेक्स्ट देखो अपने सेंटेंस, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। तो देखो प्रेसिडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम, ठीक है ना। और उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन है, प्रेसिडेंट, तो बना लो। हिम को इस साइड में लाएंगे तो ही, हिज, हिम, तो इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये ही, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, वो ऑब्जेक्टिव में है। उसके बाद देखो इलेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो ही वाज। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, इलेक्टेड। अब कंप्लीमेंट क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में रख दिया इसको, बाई, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना, दे को इस साइड में लाएंगे, दे अरे डैम, ठीक है। द टीचर मेड मोहन मॉनिटर, वही सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट वाला अपना, ठीक है ना, वही सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है सी मेड चपातीज क्विकली, ठीक है, और ही हैज सेंड द मैसेज क्विकली। तो देखो साथियों, यहां जो ये जो दे रखा है मैं एडवर्ब्स मैनर वाली, ठीक है ना। इन एडवर्ब्स, यदि एडवर्ब्स आ जाए तो कैसे बनाओगे आप, तो इन एडवर्ब्स को वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रखना है बस, और कुछ नहीं। तो सी मेड वर्ब और चपातीज क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस का क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट। तो ले लो इनको, पहले क्या दे रखा है, चपातीज। मेड सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर में, तो वर। उसके बाद में नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उससे पहले क्या, हमारा जो एडवर्ब हमें दे रखा है, ठीक है, क्या दे दिया यहाँ पे, क्विकली। तो चपातीज वर्क क्विकली, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, मेड, और बाई, सी को इस साइड में लाएंगे, सी हरे हर, तो बाई हर। यहां देखो ही हैज सेंड द मैसेज क्विकली, ठीक है, ही हैज सेंड द मैसेज क्विकली, ठीक है। तो यहां पे बना लो, तो क्या आ गया, सेंड से बाद में क्या दे रखा, द मैसेज, द मैसेज, ठीक है। सेंट सेकंड फॉर्म है तो द मैसेज, द मैसेज, ठीक है। लेकिन हैज सेंड दे रखा है यहां पे, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट क्या लिया हमें, हमने द मैसेज ले लिया, हैज है सेम प्लस बीन में, ठीक है। द मैसेज हैज, द मैसेज हैज बीन, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेंट है, लेकिन उससे पहले क्या जाएगा, तो द मैसेज हैज बीन क्विकली, क्या जाएगा नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट, और फिर बाई, और फिर अपना सब्जेक्ट क्या है, ही का इस साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ही इज ए हिम, ही इज ए हिम। नेक्स्ट देखो, ही डज नॉट नो योर डॉटर, ही डज नॉट नो योर डॉटर। देखो साथियों, मैंने बताया ऑब्जेक्ट लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं उसके बाद में, और फिर अपना बाई, और फिर अपना सब्जेक्ट। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि भाई हर जो अपना, ठीक है, हर जो सेंटेंस हो उसमें बाई लगे, क्योंकि कई वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ बाई नहीं लगता है। जैसे नो है तो आप सब जानते हो नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, किसका, टू का। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है, तो यहां पे बाई नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आप, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, यूर डॉटर, यूर डॉटर, यूर ए डॉटर। डज नॉट,
तो डू नॉट या डज नॉट किस में, तो इज नॉट, इज नॉट में बदलेगा, ठीक है ना। डू डज इज आर में बदलता है ना। तो यूर डॉटर इज नॉट, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो की क्या आ जाएगी, नॉन, और इसके साथ क्या आएगा, टू, बाई नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नो के साथ क्या आएगा, टू, तो नॉन टू। अब ही कोई साइड में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ही, हिज, हिम। फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट एवरीवन, इंटरेस्ट में एस लगा हुआ है, तो ऐसे ही एस प्रेजेंट इंडेफिनिट इजारे में बदलेगा, ठीक है ना। तो एवरीवन, एवरीवन क्या, एवरीवन, उसके बाद में टेंस बदलो, तो देखो इजारे में तो क्या आ जाएगा, तो एवरीवन इज, ठीक है। उसके साथ क्या जाएगा, इंटरेस्टेड, क्या जाएगा, इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट के साथ बाई नहीं आएगा, क्या आएगा, इन, और फिर क्या दे रखा है अपना ऑब्जेक्ट, फिल्म म्यूजिक, इन फिल्म म्यूजिक, इन फिल्म म्यूजिक, ठीक है। तो फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है, यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू परचेज ए टीवी, तो गोइंग टू का नियम आ जाए, गोइंग टू याद रखना। ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, गोइंग टू के बाद में बी लगाना है, ठीक है। गोइंग टू के बाद में क्या लगाना है, हमें बी लगाना है। गोइंग टू के साथ क्या लगाएंगे साथियों, बी लगाएंगे। तो यू आर गोइंग टू परचेज ए टीवी, तो देखो ए टीवी, ए टीवी, ठीक है, इज गोइंग टू, इसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, परचेज की, तो परचेज्ड बाय यू, यूवर, यू, यू, यूवर, यू। पीपल से दैट अर्थ इज राउंड, तो पीपल से या दे से आ जाए तो इसको इट इज सैड, इट इज ए सैड, ऐसे कैसे, इट इज सैड दैट अर्थ इज राउंड, अर्थ इज ए राउंड, ऐसे कैसे बदलेंगे, पीपल से या दे से आ जाए उसको इट इज सैड में बदल दिया जाता है। पीपल बिलीव, पीपल बिलीव या दे बिलीव आ जाए तो इट इज बिलीव्ड, इट इज ए बिलीव्ड, ठीक है ना। किसे जोड़ेंगे, दैट से। मोहन इज द, ऐसे कैसे, मोहन इज द बेस्ट डॉक्टर, ठीक है, ऑफ द टाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना, तो साथियों ये थे अपने वॉइस, और मुझे आशा है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। यदि वास्तव में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए हैं तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीके भाई मालाराम सर, उसको सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।